नमस्कार, आप देख रहे हैं हर तस्वीर में कहानी है। मैं हूं आपके साथ अली मतर। पहली तस्वीर हाजीपुर से, जहां पुलिस निहत्थी महिलाओं पर किस तरह से अत्याचार करती है आप समझ सकते हैं। निहत्थी महिलाओं पर पिस्टल तानकर अपनी बहादुरी दिखाती है, सरेआम बदसलूकी करती है। सीसीटीवी में कैद तस्वीरों के जरिए पुलिस की गुंडागर्दी पूरी दुनिया के सामने आ गई है। देखा कि कोई नहीं है जेंट्स, उसके बाद आकर पूरा एकदम हम लोग के साथ गलत व्यवहार करने लगा, मारपीट भी किए और उसके बाद पूरा ये सर पे पिस्टल तान दिया। मतलब पीटने लगे और पूछने लगे कि बताओ कहाँ है। उसके बाद आंटी थी, उनके पास उनके सर पे भी गन मतलब कि रख दिए। कोई पिस्टल तान रहा है तो कोई धक्का दे रहा है। इस युवती से सलूक किसी अपराधी ने नहीं बल्कि हाजीपुर पुलिस के जवानों ने किया है। 1 जनवरी को आधी रात के समय हाजीपुर पुलिस के ये हथियारबंद जवान थानेदार रोहन कुमार के नेतृत्व में धड़धड़ाते हुए घर के अंदर आते हैं। एक युवक के बारे में पूछताछ करते हैं। जब कोई जानकारी नहीं मिलती है तो कोई जवान घर की महिलाओं पर पिस्टल तानता है तो कोई धक्का मुक्की करता है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि बीच सड़क पर इस युवती के साथ किस तरह से मारपीट की जा रही है। सड़क पर किस तरह से उसे घसीटा जा रहा है। वो हो गया। उसके बाद पूरा मेरा बाल पकड़ के, जो रोहन कुमार है थाना अध्यक्ष, वो मेरा बाल पकड़ के और पूरा घसीटते हुए रोड पे लेते जा रहे थे और सभी मिलके मारे भी और घसीटते हुए लेते जा रहे थे कि चलो तुमको ले जाएंगे। हाजीपुर पुलिस के ये जवान जब इस घर की तलाशी ले रहे थे तो सिर्फ महिलाएं थी, लेकिन हाजीपुर पुलिस की टीम में कोई महिला जवान नहीं थी। हथियारों से लैस इन पुरुष जवानों ने निरीह महिलाओं से बदतमीजी की, उन्हें धमकी दी और पिस्टल सटाकर भला बुरा कहा। हो हंगामे के बीच आस पड़ोस के लोग भी पहुंच गए। तभी हाजीपुर पुलिस का जवान वापस लौटे। आप जैसा कि वीडियो में भी देख चुके हैं, एक भी महिला कांस्टेबल नहीं आने के बाद सीधा मारपीट पर उतारू हो गया। इस तरह से जैसे पूरे नशे में हो, ऐसा प्रतीत हो रहा था। इन निहत्थी महिलाओं ने आखिर ऐसा कौन सा गुनाह किया था जो उनके साथ सरेआम इस तरह की बदसलूकी की गई। रात के अंधेरे में महिलाओं के साथ हाजीपुर पुलिस की एक गुंडागर्दी सीसीटीवी के जरिए पूरी दुनिया देख रही है। राजीव मोहन, न्यूज़ 18 हाजीपुर। रोहतास में बाइक चोरी के शक में एक युवक की बर्बर तरीके से पिटाई की गई। वो बार बार गिड़गिड़ाता रहा, लेकिन ये अपराधी रहम दिखाने को तैयार नहीं हुए। रस्सी से बंधा शख्स गिड़गिड़ा रहा है और उस पर डंडे की बरसात हो रही है। वो बार बार मिन्नत कर रहा है, रहम की भीख मांग रहा है। लेकिन डंडे का वार थमने का नाम नहीं ले रहा। देखिए किस बेरहमी से शख्स पर एक के बाद एक लाठियां बरसाई जा रही हैं। बुरा अंजाम भुगतने की धमकी दी जा रही है। मौत को सामने देखकर इस युवक के मुंह से बार बार माफी की गुहार भी निकल रही है, लेकिन ये युवक कहां मानने वाले थे। एक के बाद एक तब तक लाठियों से वार किया गया जब तक ये युवक अधमरा नहीं हो गया। देखिए लाठी और डंडे के वार से इस युवक का क्या हाल हो गया। रूम में बंद किया, रूम में बंद करके मारने लगा। बोला कि जबरदस्ती रिकॉर्डिंग, मेरा मोबाइल छीनकर मेरा ही मोबाइल का लॉक खुलवाया, पूरा रिकॉर्डिंग करवाया। बोला कि दम तक पहले मारा, टेम्पा, बांस, लाते, जूते, मुक्के। ये युवक दूध बेचकर जीविका चलाता है। बाइक चोरी के शक में कुछ युवकों ने उसे पकड़ लिया और कमरे में बंद करके कई घंटों तक लाठी और डंडे से उसकी पिटाई की। तब भी मन नहीं भरा तो लात और घूसों की बरसात कर दी। यही नहीं, उसी के मोबाइल से उसी की पिटाई का वीडियो बनाया और उसे सोशल मीडिया में वायरल कर दिया। जब उसकी हालत खराब हुई तो उसे कैनाल रोड के किनारे अधमरा छोड़ दिया गया। वीडियो बनाया, बोला कि जैसे हम बोलेंगे वैसे बोलो। यही मोबाइल मेरा छीना,
बोला कि जैसे बोलेंगे वैसे तुमको बोलना होगा, नहीं तो वो मारेंगे बड्डी मार। हम बोले भैया बोला कि तुम बाइक चुराए हो। कहने भैया हम 4 महीने से कहाँ पे है, तो यहाँ पे है ही नहीं, तो बाइक कहाँ से चुराए, तो यही सब बोला। रोहतास में इस युवक के साथ हुई बर्बरता की तस्वीरें सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रही हैं, तो रोहतास पुलिस आरोपियों की धरपकड़ में जुटी हुई है। अजीत कुमार, न्यूज़ 18 रोहतास। वैशाली में आपसी रंजिश में 2 गुटों के बीच जमकर पत्थरबाजी हुई और सड़क पर कई घंटे तक संग्राम होता रहा, तो रोड़ेबाजी में कई लोगों को चोट भी लगी है। वैशाली के जंदाहा गांव की सड़क पर कई घंटे से संग्राम छिड़ा हुआ है। हर तरफ से पत्थरों की बारिश हो रही है। वीडियो में दिख रहे ये लोग एक दूसरे की जान लेने पर उतारू हैं। देखिए किस तरह से दूसरी तरफ से पत्थर पर पत्थर फेंके जा रहे हैं, तो इसका जवाब भी पत्थर से ही दिया जा रहा है। 2 घंटे से भी ज्यादा का वक्त गुजर चुका है। दोनों तरफ से रोड़ेबाजी का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा। देखिए सड़क के दूसरी ओर से इस तरफ किस तरह से पत्थर के बड़े बड़े टुकड़े फेंके जा रहे हैं, तो पत्थर के उसी टुकड़े से उस गुट पर उसी तेजी से प्रहार किया जा रहा है। कैमरे में लाठी और डंडा लिए आधा दर्जन से ज्यादा लोग दिख रहे हैं, जिसमें कुछ महिलाएं भी हैं, जो दूसरी तरफ से की जा रही पत्थरबाजी का जवाब उसी तेजी से दे रहे हैं। तो दूसरे पक्ष की तस्वीरें अब तक सामने नहीं आई हैं। एक के बाद एक पत्थर फेंकने का दौर चल रहा है, जिसमें कुछ लोगों को चोट लगने की भी बात सामने आई है, जिन्हें स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि पत्थरबाजी के दौरान जीन्स शर्ट पहना हुआ ये युवक दौड़ते हुए आता है। उसके एक हाथ में ईंट का टुकड़ा है, तो दूसरे हाथ में वो बंदूक लिए हुए है। पहले तो वो पत्थर फेंकता है, उसके बाद वो दौड़कर आगे जाता है और हवाई फायरिंग करता है। बराटी थाना क्षेत्र के जंदाहा गांव में पुरानी रंजिश को लेकर 1 सप्ताह पहले 2 गुटों में जोरदार भिड़ंत हुई, जिसमें काफी देर तक पत्थरबाजी का दौर चलता रहा। इसी घटना का वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है। बराटी पुलिस ने इस सिलसिले में दोनों गुटों के खिलाफ FIR दर्ज कर लिया है। राजीव मोहन, न्यूज़ 18 हाजीपुर। बगहा के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में बाघों के कदमों के निशान बढ़ते जा रहे हैं। ट्रैप कैमरों से चल रही गणना में बाघों की तादाद बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। बिहार में बाघों के इकलौते आशियाने वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व में बाघों की चहलकदमी लगातार बढ़ती जा रही है। वाल्मीकि नगर के घने जंगल में कई जगहों पर बाघों के कदमों के कई निशान मिले हैं। इसके आधार पर बाघों की गिनती शुरू कर दी गई है। जंगल के अलग अलग हिस्सों में 500 से भी ज्यादा ट्रैप कैमरे लगाए गए हैं। ये तस्वीरें वाल्मीकि नगर से देहरादून के वन्य जीव संस्थान भेजी जा रही हैं, जहां अंतिम आंकड़ा तैयार होगा। साल करते ही है और इस पिछले साल भी किया गया था, इस साल भी कर रहे हैं हम लोग। और प्रमंडल 2 में अभी जो है वो कैमरा ट्रैप्स लगाए गए हैं और संभावना है कि जनवरी प्रथम सप्ताह में कैमरा ट्रैप्स को हम शिफ्ट करेंगे, प्रमंडल 1 की तरफ ले जाएंगे। बाघों की संख्या के हिसाब से देश भर में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व फिलहाल 5वें स्थान पर है, लेकिन इस बार की गणना में वयस्क बाघों की तादाद 40 से पार पहुंचने का अनुमान है। ट्रैप कैमरे में कैद तस्वीरों और पगमार्क के आधार पर अंतिम गणना की रिपोर्ट जल्द ही सामने होगी। इसके आधार पर वाल्मीकि टाइगर रिजर्व ऊंची छलांग लगा सकता है। हैबिटेट अच्छा हो रहा है, जानवर अच्छे, पॉपुलेशन थोड़ा बढ़ी है, तो हम लोग आशा कर रहे हैं कि पिछली बार से थोड़ा और बेहतर हम लोगों को बाघों की संख्या प्राप्त हो सकती है। लेकिन जो एक्चुअल डेटा होगा, जो एक्चुअल जानकारी होगी कितना संख्या हुआ, ये हमें भारतीय वन्यजीव संस्थान की रिपोर्ट पे हमें इंतजार करना चाहिए उसके लिए। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में हाल के दिनों में घने जंगलों का दायरा बढ़ा है, तो नदियां भी सालों भर पानी से लबालब हो रही हैं।
जो शाकाहारी जानवरों के साथ साथ बाघ जैसे मांसाहारी जानवरों के लिए भी शुभ संकेत है। मुन्ना राज, न्यूज़ 18 बगहा। नालंदा की जांबाज बेटी अपर्णा ने केदारकंठ की चोटी नापकर कमाल कर दिखाया है, तो अब उसके कदम माउंट एवरेस्ट की ओर बढ़ने के बेताब नजर आ रहे हैं। सांस फूल रहा है, -3 डिग्री तापमान में शरीर जमा जा रहा है। हर तरफ बर्फ की मोटी चादर बिछी हुई है और उसी बर्फीली सतह पर नालंदा की बेटी अपर्णा सिन्हा के कदम बढ़ते चले जा रहे हैं। यह उत्तराखंड की 12,500 फीट से भी ज्यादा ऊंची केदारकंठ पहाड़ी की चोटी का नजारा है, जिस पर चट्टानी इरादों से लैस नालंदा की जाबाज बेटी अपर्णा सिन्हा बढ़ी चली जा रही है। 28 दिसंबर की सुबह उसने अपना सफर शुरू किया। कदम थक रहे थे, लेकिन बेटी ने हार नहीं मानी और 20 किलोमीटर की ऊंचाई पर तिरंगा फहराकर ही दम लिया। अपर्णा सिन्हा हैं, उनके सहयोगी में हैं अभिषेक रंजन, राहुल कुमार, प्रिया रानी, सभी बिहार शरीफ का ही निवासी हैं। यह जान करके मुझे बहुत ही खुशी मिल रहा है। मैं बहुत ही गौरवान्वित हो रहा हूं, साथ ही साथ पूरा जिलावासी गौरवान्वित हो रहे हैं। जिद और जुनून की पक्की अपर्णा ने पर्वतारोहण के साथ साथ खो खो और कराटे में भी नाम कमाया है। तभी तो उसके घर पर मेडल और शील्ड जैसे तमगों का ढेर पड़ा हुआ है, लेकिन आर्थिक तंगी उसके सुनहरे सपनों के आड़े आ रही है। ऐसे में उसके परिजनों ने सरकार से मदद की गुहार लगाई है। आगे चढ़ने के लिए भी तैयारी है माउंट एवरेस्ट की चोटी तक, लेकिन आर्थिक कमी के कारण हम नहीं चाहते हैं। ये तो उछल कूद करती है जाने के लिए, हमसे पूरा नहीं होगा। सहयोग मिलेगा तो आगे ही चलते जाएगी। बहुत ही इसको रुचि है। केदारकंठ पे जाएं, आगे एवरेस्ट पे जाएं, तो हम लोग तो मना कर देते हैं आर्थिक तंगी के कारण। फिर भी वो जबरदस्ती मौसी से उधार लेकर इस बार गई है और हम चाहेंगे कि अगर सरकार आगे का खर्च वहन करेगी तो बहुत ही जल्द वो एवरेस्ट पे भी अपना तिरंगा लहराएगी। चट्टानी इरादों से लैस नालंदा की जाबाज बेटी अपर्णा केदारकंठ के बाद माउंट एवरेस्ट का घमंड चूर करना चाहती है। इस सफर में कोई साथ दे या ना दे, उसने अपना लक्ष्य तय कर लिया है। अभिषेक कुमार, न्यूज़ 18 नालंदा। धनबाद की महिलाएं अपने हुनर से अपनी किस्मत संवार रही हैं, तो धनबाद नगर निगम की बदौलत इन महिलाओं के लिए देश विदेश के मार्केट के दरवाजे खुल गए हैं। जूट के बारीक रेशों से बनी इस मासूम गुड़िया से आपकी नन्ही गुड़िया भी खेल सकेगी। तो रंग बिरंगे मोतियों से गुथे ये बंदवार और इन सजावटी गुड्डों को देखकर आप भी क्या उठेंगे, वाह क्या खूब। धनबाद नगर निगम की स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के हाथों से तैयार ये एक से बढ़कर एक कलाकृतियां आपके घर की भी शोभा बढ़ा सकती हैं। इसके लिए धनबाद नगर निगम और ई कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट के बीच हुए करार के बदौलत धनबाद की महिलाओं के हाथों तैयार इन कलाकृतियों के लिए देश विदेश के बाजार का दरवाजा खुल गया है। पहले हम लोग गली मोहल्ले में जाके बेचते थे, इससे हम लोग का रोजगार में बढ़ोतरी नहीं थी। अभी फ्लिपकार्ट के माध्यम से जो ऑनलाइन बिजनेस हमको मिला है नगर निगम के तरफ से, धनबाद नगर निगम की तरफ से, इससे हम लोग बड़े पैमाने पे और देश विदेश में भी अपने प्रोडक्ट को हम बेच सकते हैं। धनबाद नगर निगम के स्वयं सहायता से जुड़ी महिलाएं अब तक अपने हाथों से जूट और मोतियों से तैयार ये प्रोडक्ट गली मोहल्ले में घूम घूम कर बेचती थी। इससे मुनाफा कम, परेशानी ज्यादा होती थी। लेकिन धनबाद नगर निगम और ई कॉमर्स कंपनी के बीच हुए ताजा समझौते ने कोयलांचल की मेहनती महिलाओं के लिए समृद्धि के नए द्वार खोल दिए हैं। सबसे खास बात है हमारे यहाँ पर कि हम लोग जूट के प्रोडक्ट और मोतियों के प्रोडक्ट जो है सो ज़्यादा बना रहे हैं, तो ये बड़ा ही अट्रैक्टिव है। अभी आपने भी देखा होगा, तो ये तमाम चीज़ों का हमें लगता है कि आज के डेट में मार्केट में डिमांड जरूर मिलेगा। तो ये हमारी एसएचजी की महिलाओं को अपने आजीविका के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला हुआ है। वो प्रोडक्ट निगम का ही प्रोडक्ट माना जाएगा। मेरा एसएचजी ग्रुप धनबाद नगर निगम उसका प्रोडक्ट माना जाएगा और ये लॉन्च होगा और उसके बाद जो सेल होगा वो हम उनके अकाउंट्स में ट्रांसफर।
वो दिन दूर नहीं जब धनबाद में तैयार ये सजावटी सामान सैकड़ों किलोमीटर दूर हैदराबाद और बेंगलुरु के घर की खूबसूरती में चार चांद लगा सकेंगे। तो इसकी बदौलत धनबाद की मेहनतकश महिलाओं की घर गृहस्थी भी चल सकेगी। संजय गुप्ता, न्यूज़ 18 धनबाद। कोरोना काल ने भोजपुरी फिल्मों के अभिनेता ब्रजेश सिंह को किसान बना दिया। तो अभिनेता से किसान बने ब्रजेश सिंह ने हाईटेक खेती का रास्ता अपनाया और आज वो खुशहाली के रास्ते पर बढ़ चले हैं। भोजपुरी फिल्मों के सीन में जब विलेन ब्रजेश सिंह का पिस्टल लहराता था तो बड़े बड़ों की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती थी। उसी भोजपुरी विलेन ब्रजेश सिंह की मेहनत की बदौलत इस बंजर खेत में हरियाली के पौधे लहलहा उठे हैं। लॉकडाउन में फिल्मों की शूटिंग बंद हुई, आय का जरिया नहीं बचा तो मुंबई की चमकीली दुनिया को टाटा कहकर भोजपुरी विलेन ब्रजेश सिंह रोहतास के हुरका गांव में अपनी मिट्टी की ओर लौटे। हाईटेक लो टनल तकनीक से 2 एकड़ खेत में खरबूज की खेती शुरू की और आज देखिए उनके खेत में हर तरफ हरियाली है। मैं फिल्म लाइन में था, भोजपुरी फिल्म में खलनायक की भूमिका किया करता था। 8-10 फिल्में की हैं मैंने। हमारे बहनोई आलोक जी हैं जो फिल्म के प्रोड्यूसर हैं। अच्छा, आपने फिल्म की लाइन छोड़ के आपने खेती? हाँ, वो तो मुझे लगा कि मेरा स्कोप नहीं है वहाँ पे बहुत ज्यादा कुछ। ये वो लो टनल ड्रिप इरिगेशन तकनीक है जिसकी बदौलत इजराइल के किसान मालामाल हो चुके हैं। अभिनेता से किसान बने ब्रजेश सिंह ने भी उसी मॉडर्न तकनीक को अपने खेतों में उतारा। पाइपलाइन बिछाकर मिट्टी की एक एक क्यारी तक पानी पहुंचाई और आज खरबूज के पौधे खिलने लगे हैं। आए तो जिस हिसाब से अगर प्रभु की कृपा, क्योंकि में सब कुछ हमारे हाथ में होता नहीं, हमने तो अपना मेहनत किया है, लेकिन आय दुगना नहीं तिगुना हो सकता है। जिस आय की हम बात करते हैं धान और गेहूं से जो हमारी आय बनती है वो दुगना नहीं तिगुना हो सकता है। कोरोना काल में जब हर उम्मीद धराशायी होती जा रही है तब बसी बसाई दुनिया छोड़कर अभिनेता ब्रजेश सिंह ने किसानी का रास्ता चुना और अपनी सूझबूझ और नई तकनीक से उस फैसले को वो सही साबित करने की ओर कदम बढ़ा चुके हैं। अजीत कुमार, न्यूज़ 18 सासाराम। और हमारे इस खास बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी रहेंगी। आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।